हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम क्लास 12th की एक बुक है फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आज के इस वीडियो में हम लास्ट लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इस लेसन का इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले बन चुका है, जिसमें हमने राइटर और लेसन के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन थी, सामान्य जानकारी थी, वो हासिल कर ली। इसलिए आज के इस वीडियो हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए आज के इस लेसन के टेक्स्ट को करते हैं प्रारंभ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. I started for school very late. मैं स्कूल के लिए काफ़ी देरी से रवाना हुआ that morning, यानी उस सुबह, and was in great dread of a scolding, और उस समय मैं बहुत अधिक भयभीत था। A great dread of a scolding, यानी डांट फटकार से भयभीत था। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. मेरे भयभीत होने का कारण ये था, हमारे जो टीचर थे एम हेमल, उस समय मेरे से जो पार्टिसिपल्स थे उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे, उनको याद करने के लिए कहा गया था। पार्टिसिपल्स यहाँ ध्यान रखेंगे, जो क्रिया से बने हुए विशेषण हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं, जिनको हम विशेष कोई वीडियो में देखेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और यहाँ पर जो छोटा फ्रेंड था, स्टूडेंट था, वो कह रहा है कि मुझे तो पार्टिसिपल्स के फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं है, पार्टिसिपल्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो विद्यालय जाने से डर रहा था, इसलिए देरी से रवाना हुआ। चलिए इस पैरा में डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। स्टार्टेड मिस प्रारंभ करना, मॉर्निंग मिस सुबह, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ भयभीत होना, स्कॉल्डिंग मिस डांट फटकार, स्पेशली मिस विशेष, बिकॉज या क्योंकि। एम हेमल यहाँ पर टीचर है, पार्टिसिपल्स क्रिया से बने हुए विशेषण, और अबाउट मिस के बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, क्यों नहीं घर से निकल दिया जाए, घर से चला जाऊं और विद्यालय भी नहीं जाऊं, यानी घर से बाहर पूरा दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बड़ा खूबसूरत था, गर्माहट थी और एकदम आकर्षक धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर सिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स यहाँ पर है जंगल, तो जंगल के जो गांव के या उसके घर के आसपास जो या फिर जंगली क्षेत्र था, वहाँ पक्षी थे, वो चहचहाट कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहाँ पर एक सॉ मिल थी जो कि आरा मशीन थी, उसके पीछे ही जो पर्शिया के सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। एक क्षण के लिए फ्रेंच ने सोचा, टेम्पटिंग मीन्स आकर्षक, कि जो पार्टिसिपल्स के रूल है उससे कहीं ज़्यादा आकर्षण पैदा करने वाले ये बाहर के जो दृश्य थे, चाहे सोल्जर्स के द्वारा ड्रिलिंग करना हो या फिर बर्ड्स के द्वारा शिपिंग करना हो या फिर चहचहाट करना हो। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। फिर फ्रेंच ने सोचा कि मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को दबाने की क्षमता है, रेजिस्ट करने की क्षमता है, स्ट्रेंथ है, और अपनी बाहरी इन क्षमताओं या फिर विद्यालय को त्याग कर दूर जाने की जो इच्छा थी, इनको त्यागा और फिर तेज़ी से हरीड ऑफ टू स्कूल, तेज़ी से विद्यालय की तरफ चल पड़ा। चलिए इस पैरा में डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। थॉट में सोचना, स्पेंडिंग व्यतीत करना, बिताना, वार्म गर्माहट, ब्राइट चमकदार, शिपिंग चहचहाट करना, एज मिस किनारा, वुड्स मिस जंगल, सॉ मिल मिस आरा मशीन, पर्शियन मिस पर्शिया के, सोल्जर्स मिस सिपाही, ड्रिलिंग मिस अभ्यास करना, पार्टिसिपल्स मिस क्रिया से बने विशेषण, स्ट्रेंथ में शक्ति और रेजिस्ट मिस प्रतिरोध। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं उस भीड़ से आगे बढ़ा, जब मैं उस टाउन से आगे बढ़ा,
तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए जो भी गलत न्यूज़ या फिर जो बुरी खबरें आई थी, द ड्राफ्ट, चाहे सेना भर्ती हो, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर के आदेश हो, एंड आई थॉट ऑफ टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वहाँ पर मैंने अपने आप सोचा कि यहाँ पर क्या मामला हो सकता है या भीड़ क्यों है, नई बात क्या हो सकती है। आइए इस पैरा में हम डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। पास्ट मीन्स गुजरना, बुलेटिन बोर्ड मीन्स जहाँ पर न्यूज़ छपती हो, फ्रंट मीन्स आगे या सामने, बैटल्स मीन्स युद्ध, ड्राफ्ट मीन्स भर्ती प्रक्रिया, ऑर्डर्स मीन्स आदेश, स्टॉपिंग मीन्स रोकना, मैटर मीन्स मामला या नई बात। देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। अब मैंने जितना जल्दी हो सके उतना तेज चलना प्रारंभ किया उस बुलेटिन बोर्ड की तरफ। द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। और वहाँ पर एक लोहार ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉक्टर था, वह भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास में खड़ा था और उनके साथ में अप्रेंटिस था, उनका प्रशिक्षु था, और वे बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे दौड़ते हुए देखा तो पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यहाँ बब मीन्स लड़के, इतना तेज मत भागो लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें विद्यालय पहुँचने में तेरे पास पर्याप्त समय है, अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी समय पड़ा है विद्यालय पहुँचने में। चलिए इस पैरा की डिफ़िकल्ट मीनिंग को देख लेते हैं। हरिड जल्दी, ब्लैक स्मिथ लोहार, अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो नया काम सीखने वाला व्यक्ति होता है, आफ्टर मी कॉल आफ्टर पुकारना, बब मिस लड़के या लड़का, प्लेंटी ऑफ पर्याप्त। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, जब लोहार ने मुझे पीछे से पुकारा तो मुझे लगा कि ये मेरा मजाक कर रहा है। एंड रेस्ट एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैंने सांस फूलते हुए या हाँपते हुए एम हेमेल के छोटे से गार्डन था स्कूल के पास, उसमें मैं पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बेगन देयर वाज अ ग्रेट बसल, सामान्यतः जब विद्यालय खुलता था तो वहाँ पर ग्रेट बसल मीन्स ज़्यादा शोर शराबा रहता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जैसे बाहर की जो सड़कें थी या फिर बाहर की जो गलियां थी वहाँ पर आसानी से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज़ें किस प्रकार की, वहाँ पर जो डेस्क के खुलने और बंद होने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में बच्चों के द्वारा लेसन को जब रिपीट करते थे उनकी आवाज़ वेरी लाउड, बहुत तेज़ से आया करती थी। विथ आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी आवाज़ें होती थी वहाँ पर कि हमें वहाँ लेसन समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ ही एम हेमेल के जो डंडा था, रूलर था, वो बार बार थपथपाट करता था, अपनी डेस्क के ऊपर पटकते थे। तो ऐसे इस प्रकार की आवाज़ें जब विद्यालय खुलता था आया करती थी, परंतु आज सब कुछ शांत था। चलिए इस पैरा की डिफ़िकल्ट मीनिंग देख लेते हैं। मेकिंग फन ऑफ मी यानी मेरा मजाक बनाना, गार्डन बगीचा, यूजुअली सामान्यतः, बिगन प्रारंभ किया, बसल शोर शराबा आवाज़, क्लोजिंग और ओपनिंग बंद करना और खोलना, लेसन मिस पार्ट रिपीट पुनरावर्ती, यूनिसन मिस एक स्वर में, अंडरस्टैंड मिस समझना, और रैपिंग मिस खटखटाते हुए या फिर थपथपाते हुए। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, परंतु अब यानी आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, हमेशा क्या होता था, काउंटेड ऑन मिस भरोसा होना, कमोशन मिस शोर शराबा, जब मैं विद्यालय पहुंचता था अपने क्लास में लेट, शोर शराबा था या जो हलचल थी उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी डेस्क को ढूंढ लेता था। बट ऑफ कोर्स, परंतु अवश्य, दैट डे एवरीथिंग हैड टू एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु आज तो सब कुछ उतना शांत था जितना एक रविवार की मॉर्निंग होती है, सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, सबसे पहले अपने क्लासरूम की जो विंडो थी वहाँ से अंदर मैंने पीप आउट किया, झाँका, तो वहाँ पर सब कुछ शांत था और मेरे क्लासमेट बैठे हुए थे।
ऑलरेडी इन देयर पैलेसेस, वे अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने देखा हमारे टीचर एम हेमल जिन्होंने अपनी खाक में या आम के नीचे डंडा दबाए हुए क्लासरूम में इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना था, क्लासरूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से अपने डेस्क पर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना भयभीत था। चलिए इस पैरा में डिफिकल्ट मीनिंग को देख लेते हैं। काउंट ऑन, भरोसा करना। कमोशन मिस, शोर शराबा। ऑफ कोर्स, अवश्य। क्वाइट मिस, शांत। विंडो मिस, खिड़की। क्लासमेट मिस, साथी। ऑलरेडी मिस, पूर्णतया या पहले से ही। वॉकिंग मिस, चलना। टेरिबल आयरन रूलर, भयंकर लोहे का डंडा, खतरनाक लोहे का डंडा। ब्लस्ट, शर्मिंदा होना। फ्राइटन मिस, भयभीत होना। इमेजिन मिस, कल्पना करना। ये तो था आज के इस लेसन का टेक्स्ट। बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इस लेसन के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन।